जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना है, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश त्यागी आप सभी दोस्तों का वृश्चिक राशि फल के चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों आज सोमवार है, भगवान भोलेनाथ का दिन है, इसलिए कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री गणेश, जय माँ पार्वती ज़रूर लिखें। दोस्तों पंचांग जानते हैं। सबसे पहले आज 15 जून 2026 कृष्ण पक्ष अमावस्या सोमवार है। ज्येष्ठ का महीना दोस्तों जारी रहेगा। आज के त्यौहार ज्येष्ठ अमावस्या, अधिक मास समाप्त हो जाएगा। मिथुन संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त का समय 11:32 AM से लेकर के 12:26 PM तक रहेगा। राहु काल 6:51 AM से लेकर के 8:34 AM तक रहेगा। सूर्योदय 5:18 पर होगा। सूर्यास्त 6:50 PM पर होगा। चंद्रोदय 4:52 AM पर होगा और चंद्रास्त 7:25 PM पर होगा। दोस्तों आज की तिथि कृष्ण पक्ष अमावस्या, पूर्णा तिथि 8:24 AM तक रहेगी। मृगशिरा नक्षत्र 7:09 PM तक रहेगा। शूल योग 8:55 AM तक रहेगा। नागकरण 8:24 AM तक रहेगा। महीना मांत का ज्येष्ठ का रहेगा और महीना पूर्णिमांत का भी ज्येष्ठ का रहेगा। सूर्य भगवान वृष राशि पे विराजमान रहेंगे। चंद्र भगवान भी वृष राशि पे विराजमान रहेंगे। दिशा शूल पूर्व की रहेगी दोस्तों। चांद का निवास दक्षिण में रहेगा और ग्रीष्म ऋतु जारी रहेगी दोस्तों ये था आज का पंचांग। अब चलिए चलते हैं आज का भविष्य फल जानते हैं वृश्चिक राशि का। उसके पहले दोस्तों आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों कमेंट के पास में एक हाइप का बटन होगा, आप उसको ज़रूर खींच के दबा दें। दोस्तों एक बात और, आप अगर हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं। चैनल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं हमारी। आइए दोस्तों अब जानते हैं आज का वृश्चिक राशि का भविष्य फल। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के दोस्तों, आज 15 जून 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धैर्य, समझदारी और नई संभावनाओं से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। आज का दिन आपको यह संदेश देता है कि जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उन्हें घबराहट के साथ नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। कई दिनों से जिन बातों को लेकर आपके मन में चिंता चल रही थी, उनमें धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सुबह का समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाला रहेगा दोस्तों। किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार या परिचित से बातचीत होने की संभावना है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। जिन लोगों के साथ पिछले दिनों मतभेद हुए थे, उनके साथ संबंधों में सुधार आने के संकेत मिल रहे हैं। परिवार का वातावरण भी पहले की अपेक्षा अधिक शांत और सुखद रहेगा। घर के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद और सहयोग आपको मानसिक मजबूती प्रदान करेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी। लंबे समय से जिस काम में रुकावट आ रही थी, उसमें प्रगति देखने को आज मिल सकती है दोस्तों। अधिकारी आपके काम से संतुष्ट दिखाई देंगे और सहकर्मी भी आपका सहयोग करेंगे। हालांकि किसी भी प्रकार के विवाद या बहस से बचने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि छोटी सी बात को बढ़ाने से नुकसान हो सकता है। अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा दोस्तों। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये दिन धीरे धीरे लाभ देने वाला साबित हो सकता है। यदि आप नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। अनुभवी लोगों की सलाह लेने के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें।
पुराने ग्राहकों से अच्छा सहयोग मिलने की संभावना है और व्यापार में रुकी हुई रकम वापस मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो पहले पूरी योजना तैयार कर लें, तब उसमें कदम बढ़ाएं। आर्थिक दृष्टि से ये दिन सामान्य से अच्छा रहने वाला है। आय के नए स्रोतों के बारे में विचार बन सकता है आपका। अचानक कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे भविष्य में आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। अनावश्यक वस्तुओं पर धन खर्च करने से बचें और बचत की आदत को प्राथमिकता दें। आज किया गया समझदारी भरा आर्थिक प्रबंधन आने वाले समय में आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो आज उसे दूर करने का अवसर मिल सकता है। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न कर सकती है। घर में किसी शुभ कार्य या धार्मिक कार्यक्रम की चर्चा भी हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ समय बिताने का प्रयास करें। दोस्तों, प्रेम संबंधों की बात करें तो आज का दिन भावनात्मक रूप से अच्छा रहने वाला है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके बीच आपसी समझ बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास मजबूत होगा। यदि आप अपने मन की बात किसी विशेष व्यक्ति से कहना चाहते हैं तो समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। विवाहित लोगों के लिए भी दिन सुखद रहेगा और जीवन साथी का सहयोग हर परिस्थिति में आपके साथ बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ये दिन मेहनत और एकाग्रता का संदेश लेकर आया है। पढ़ाई में मन लगाने का प्रयास करें। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निरंतर अभ्यास आपको सफलता के करीब ले जाएगा। आलस से दूर रहना आवश्यक होगा। शिक्षकों और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नई जानकारी प्राप्त करने का अवसर भी मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। खान पान में लापरवाही न करें। तली भुनी चीज़ों का अधिक सेवन करने से बचें। शरीर में थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करना भी आवश्यक रहेगा। यदि आप नियमित व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। आज कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। नए संबंध और नए संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। यदि आप किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य में भाग लेते हैं तो आपको मानसिक शांति और संतोष की प्राप्ति होगी। जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। हालांकि धैर्य बनाए रखना आवश्यक रहेगा। सफलता धीरे धीरे आपके कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों, इसलिए किसी भी परिस्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान पर विश्वास और मेहनत पर भरोसा बनाए रखिए। दोपहर के बाद का समय कुछ मामलों में व्यस्तता लेकर आ सकता है। अचानक किसी काम के कारण भागदौड़ बढ़ सकती है, लेकिन आपकी सूझबूझ और अनुभव के कारण आप हर स्थिति को अच्छी तरह संभालने में सफल रहेंगे। परिवार के किसी सदस्य से सलाह लेना आपके लिए लाभदायक साबित रहेगा। यदि कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आवश्यक सावधानी बरतना जरूर बेहतर रहेगा। शाम का समय अपेक्षाकृत अधिक सुखद और आनंददायक रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो सकती हैं। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात या फ़ोन पर बातचीत मन को प्रसन्न कर सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और ईश्वर के प्रति आस्था मजबूत होगी। किसी मंदिर में दर्शन करने या घर में पूजा पाठ करने की मानसिक शांति की अनुभूति हो सकती है। यदि आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो ये समय धीरे धीरे आपके पक्ष में दिखाई देता नजर आएगा। मेहनत और धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन केवल भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं होगा। कर्म और प्रयास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। भाग्यशाली रंग आपका सफ़ेद रहेगा और भाग्यशाली अंक आपका 6 रहेगा। शुभ समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। आज का उपाय, आज 15 जून 2026 को भगवान शिव और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को सफ़ेद वस्तु जैसे चावल, दूध या दान करने से शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। गाय को हरा चारा खिलाना भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। दोस्तों, ये था 15 जून 2026 का राशिफल। अगला राशिफल हम लेकर के
कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों ये था आज का राशिफल। अब मैं आपको 2 मिनट का एक छोटा सा उपाय बताता हूँ जिससे जीवन को सुधारा जा सकता है। दोस्तों हर इंसान अपने जीवन को सुधारना चाहता है, जीवन में सुधरना चाहता है, क्योंकि बचपन की गलतियों के कारण या बचपन में ऐसे लोगों के दोस्तों के साथ में मिलके वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं और जवानी में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए कोई गुटखा, कोई पान पुड़िया, कोई गलत साथियों की संगत में आकर के अपना जीवन बर्बाद कर लिए हैं, तो उनको बदलने का एक उपाय है मेरे पास। क्योंकि हर इंसान बदलना चाहता है और हर इंसान ये सोचता है कि मैं कल से बदल जाऊंगा, कल से मैं अच्छे ढंग से काम करूंगा, कल से बदल जाऊंगा, लेकिन कोई बदल नहीं पाता है और धीरे धीरे वो मौत की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में बस ज़्यादा कुछ नहीं है, आप कसम खाइए। कसम तो आप तो बहुत खाए हो, लेकिन कसम तोड़ देते हो, इसलिए कसम तो खानी ही पड़ेगी। कसम तो खानी ही पड़ेगी, लेकिन एक ऐसी कसम खानी पड़ेगी जो कभी तोड़ी ना जा सके। और वो कसम कोई और नहीं है। पहले आप एकांत में बैठिए और फिर अपने मन से बात कीजिए। अपने उस बेकार वाले मन से बात नहीं करने का, क्योंकि इंसान के पास 2 मन होते हैं, एक गधा मन और एक सच्चा मन। जो गधा मन होता है वो हमेशा कहेगा मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, कल मैं वहाँ घूमने जाऊँगा, दोस्तों के साथ में जाऊँगा। और जो सच्चा मन वो हमेशा समझाएगा नहीं, दूसरे के साथ में घूमना उठना बैठना बेकार है। इसलिए सच्चे मन की सुनना, सच्चे मन के साथ में कसम लेना, गधे मन के साथ में कसम मत लेना। क्योंकि गधा मन तो कसम लेता है और दूसरे दिन तोड़ देता है। जहाँ दोस्त लोग मिल जाते कहोगे चलो आज कर लेते हैं, कल फिर छोड़ देंगे गलत काम। तो इसलिए सच्चे मन का साथ में मानेगा, गधे मन को हटा देने का अपने जीवन में। तो इसलिए मैं ये बताता हूँ कि आप ये सोचना बैठ के 10 मिनट अपने जीवन के विषय में कि अगर आपकी जीवन 100 साल की इस समय है, मतलब इंसान की उम्र अगर 100 साल है और आपने अब तक 20, 25 या 30, 35 साल आपने गुजार दिए हैं और आप एक सही कदम, सही निर्णय नहीं ले पाए हैं अपने जीवन के विषय में और उसे कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हो गंदे बन के, तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि 30 साल 35 साल तो आपने नशे में व्यतीत किए, गंदे काम में व्यतीत कर दिए और कुछ नहीं मिला। तो अब 2 भाग आपके बच्चे हैं, एक ये बीच का भाग, माध्यम भाग, और एक बुढ़ापे वाला भाग। तो ये जो माध्यम वाला भाग है, इसी में आपका सब कुछ है। इसी को अगर आप सुधार ले जाओ, और ये मध्यम भाग 30 साल का है, इस माध्यम भाग में अगर आप 20 साल अपने सुधारने में लगा दो, 20 साल, क्योंकि 25-30 साल तो आपके गुजर गए। इस माध्यम भाग में अगर 20 साल आप सुधार ले जाओ, तो मैं बता रहा हूँ 100% आने वाला जो 30 साल रहेगा वो बुढ़ापे का समय आपका बहुत सुखमय तरीके से बीतेगा दोस्तों। और उसके लिए आपको इतना अच्छे ढंग से रहना है, इतना अच्छे ढंग से रहना है कि एक जैसे बच्चा नहीं होता है जो पैदा होता है 1-2 साल तक वो सिर्फ दूध पीता है माँ का और कुछ नहीं खाता पीता है। हाँ, कभी कभी चावल का, दाल का थोड़ा थोड़ा भोजन माँ उसको खिला देती है, बाकी ना वो जानता है कि दोस्त क्या होते हैं, ना वो जानता है कि नशा क्या होता है, ना वो जानता है कि गलत काम क्या होते हैं। तो उस बच्चे की तरह आपको जीना है और आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, उस काम को जिससे आपको पैसा मिलता हो, इनकम आती हो, उस काम पे फोकस रखना है और अपने परिवार की देखभाल करना है और एक सच्चाई से चलना है जीवन में, इतनी सच्चाई से कि कुछ कहने की बात ही नहीं। और कोई आपको बुलाए आप जाने का नहीं,
गलत आदमी के साथ में उठना बैठना ही छोड़ दो। 25 साल तो हो गए गलत आदमी के साथ में उठते बैठते, क्या पाया आपने? कुछ नहीं पाया। आप छोड़ के देखो उसको, वो गलत इंसान को। अब अकेले जियो, ये मध्यम समय जो आपका है, ये अकेला जी के देखो, आपको पता चलेगा जीवन क्या चीज़ है। और इसी मध्यम जीवन में जब आप 20 साल 25 साल 30 साल अपने मन की सुनोगे, एक सच्चे मन की, गधे मन की नहीं सुनना, जब सच्चे मन की बात सुनोगे तब आपको पता चलेगा हाँ वास्तव में जीवन बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम कुछ गलत संगत में पड़ गए थे इसलिए बह गए थे जीवन में। आप एक सच्चे मन के साथ में कसम खाइए, और कसम बस ये खाइए कि हर इंसान भगवान को मानता है, और जो नहीं मानता है तो उसने भी क्या कर लिया है। इसलिए भगवान का आशीर्वाद लेके चलना ही बहुत अच्छी बात है। इसलिए जो भगवान आपके घर में पूजा जाता हो और जो भगवान को आप मानते हो, तो उसी भगवान को आप अपना लीजिए और कसम खाइए एक सच्चे मन के साथ में कि कल से मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। कल से क्या, अभी से खाओ, क्योंकि कल कभी होता नहीं, कि आज से मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। और ये कसम लेता हूँ कि आने वाला जो हमारा भविष्य होगा एक सुंदर होगा, स्वच्छ होगा और अच्छा होगा। हमारे ख्याल से आपके लिए सबसे बढ़िया बजरंगबली का भक्त हो जाओ, और सुबह शाम हनुमान चालीसा पाठ करते रहो, बजरंगबली की आराधना पूजा करते रहो, और 1-2 महीने के बाद देखना आपकी जीवन एक सुंदर तरीके से ना अच्छा लगने लगे। तो मेरा नाम रमेश त्यागी नहीं दोस्तों, जिस दिन आप ये 1 साल पूरा कर लेंगे, वो 1 साल के बाद आप इतने सुधर जाओगे कि आपको दोस्त तो अच्छे लगेंगे देखने में तुम्हारे जो पुराने हैं, लेकिन उनके साथ में उठना बैठना नहीं चाहोगे, क्योंकि वो गंदे लोग हैं, वो गंदे काम करेंगे। तो तुमको भी फिर सिखा देंगे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा ये सब सीख जाओगे, फिर इधर उधर पीते खाते नजर आओगे, फिर भगवान की आरती करोगे तो कहाँ अच्छा भगवान को लगेगा। इसलिए भगवान को चाहिए एक अच्छा भक्त, सुंदर भक्त, एक स्वच्छ भक्त जो मन का सच्चा हो, तभी भगवान उसकी आराधना स्वीकार करते हैं और जीवन में उसको आगे बढ़ने का वचन देते हैं। दोस्तों ये था आज का हमारा 2 मिनट का वार्तालाप। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों, अगर आप सुधरना चाहते हो तो सुधर जाओ, यही मौका है दोस्तों, क्योंकि सुधरना आपको है, कोई सुधार आपको पाएगा नहीं, ना दवा सुधार पाएगी ना कोई इंसान। सुधरना आपको है और सुधार आप ही अपने आप को सकते हो। इसलिए आप सुधर जाइए और जीवन अच्छा जिए, क्योंकि जीवन एक ही मिलता है इंसान का, बार बार जीवन नहीं मिलता है दोस्तों। हरिओम।